हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अम्ब्रेला कट बेबी फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े में से हमें अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग करनी है। 1 ईयर तक की बेबी की ये कटिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े में से हमें चोली को कट करना है। एक साइड में ये कपड़ा कट किया हुआ है और एक साइड में फोल्ड है। तो बैक साइड के हम 2 कपड़ों को तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बैक साइड को ओपन रखना है। उसके लिए मैंने ये विड्थ ली है 13 इंच, एक साइड में ये 6.5 इंच है। अब उस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए हमें 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है। इस साइड में भी 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है आर्म होल के लिए। अब आर्म होल की गोलाई की शेप देंगे। उसके बाद गले की लेंथ और विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो गले के लिए हमें लेना है बैक साइड की 2 इंच, विड्थ लेनी है 1.5 इंच और लेंथ लेनी है 2 इंच। आगे की साइड के गले की विड्थ लेनी है हमें 1.5 इंच और लेंथ लेनी है 3 इंच। एक ही साइड में मैंने पहले मार्किंग की है, उसके बाद में आगे वाली साइड के गले की मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हमें नीचे की चोली के लिए मार्किंग करनी है। तो चोली के लिए सबसे पहले गले की कटिंग करूँगी और उसके बाद आपको नीचे वाली साइड में गोलाई की मार्किंग करना बताऊँगी। तो इसकी कटिंग करने के बाद देखिए 1 इंच पर हमें इस साइड में मार्किंग करनी है ओपन वाली साइड में, और गोलाई में इस तरह से मार्किंग करनी है, क्योंकि चोली को मैंने सीधा रखा है और बॉटम वाले भाग को अम्ब्रेला कट किया है। तो इसे मैंने बिल्कुल सीधा रखा है, इसके लिए इसे गोलाई में कट करना है, क्योंकि नीचे बॉटम वाला भाग अम्ब्रेला कट है। अब इसे साइड से कट कर देंगे और दोनों बैक साइड वाले पर्दों को अलग करेंगे। उसके बाद आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग के बाद हमें 1/2 इंच शोल्डर वाली साइड में इस तरह से डाउन करते हुए कटिंग करनी है। अब आगे वाले साइड के गले की जो हमने गला कम कट किया है उसे पूरा कट करना है। तो 1 इंच मार्किंग करेंगे और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये चोली की हमारी परफेक्ट कटिंग होकर तैयार है। इसके बाद हमें बॉटम वाले भाग को तैयार करना है। अब बॉटम वाले भाग के लिए हम पहले एक पर्दे को अलग रखेंगे, क्योंकि इसे हमें बॉटम वाले भाग पर रखकर मार्किंग करनी है। ये मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है। अब इसे किस तरह से फोल्ड करना है वो आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है, तब ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक हमारी बनेगी। इसके बाद इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। अब जिस साइड में ये फोल्ड वाला कपड़ा है वो फोल्ड वाले कपड़े को हमें अपनी साइड में रखना है और उसी तरह से हमें चोली को इस तरह से रखना है। उसके बाद जितनी ये चोली की विड्थ है उतनी विड्थ के बराबर हमें नीचे की साइड में बॉटम वाले भाग को रखना है, लेकिन इसे मैं 1 इंच कम ले रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच तो ये और भी कटेगा, तो इसलिए 1/2 इंच बढ़ जाएगा। लेकिन 1/2 इंच हमें इसकी मार्किंग करनी है, इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग इस डाउन करते हुए मार्किंग करूँगी, इसलिए मैंने ये 1/2 इंच कम लिया है। अब उसके बाद इसे इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमें नीचे की साइड में गोलाई देते हुए मार्किंग करनी है। तो पहले हमें जो फोल्ड वाली साइड है उसे इंची टेप से इस तरह से नापेंगे। जितना ये एक साइड में है उतना ही हमें घुमाते हुए मार्किंग करनी है। जैसे ये 8.5 इंच है, तो हमें घुमाते हुए इस तरह से 8.5 इंच पर मार्किंग करनी है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये अम्ब्रेला कट इस तरह से बॉटम का भाग तैयार होगा। उसके बाद नीचे की साइड से ये कपड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसे कट करके अलग कर देंगे।
अब बॉटम वाला भाग हमारा अम्ब्रेला कट तैयार हुआ है और ऊपर की साइड का हमारा बिल्कुल सिंपल चोली तैयार हुई है। अब इस बॉटम वाले भाग को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद जो चोली है, चोली को हमें इस तरह से रखना है और इसमें स्टिच करना है। तो उससे पहले हमें चोली को तैयार करना है। चोली के लिए हमें पहले आगे वाली साइड के पर्दे को इस तरह से रखना है। उसके बाद बैक साइड वाले जो दोनों पर्दे हैं उसे रखकर पहले ऊपर शोल्डर की साइड में हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हम पर्दे को पहले आगे वाली साइड के रखेंगे और उसके बाद बैक साइड के दोनों पर्दों को और ऊपर की साइड दोनों को स्टिच करके फिर हमें पहले आर्म होल की पाइपिंग तैयार करनी है। और उसके बाद जब हम गले की पाइपिंग तैयार करेंगे तो उससे पहले हम 1.5 इंच की 2 पट्टियाँ कट करेंगे। एक पट्टी को राइट साइड से और एक पट्टी को बैक साइड से रखकर स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चोली को मैंने इस तरह से तैयार किया है। बैक साइड की में ये ओपन रखा है। दोनों पट्टियों को स्टिच करने के बाद फिर आर्म होल की और गले की पाइपिंग तैयार की है। अब इसमें हमें बॉटम वाले भाग को स्टिच करना है। तो बॉटम वाले भाग को हमें ऊपर रखना है और चोली के भाग को नीचे रखना है। उसके बाद जो आपके पास बेकार लेस पड़ी हुई हो उस लेस को इस बॉटम वाले भाग में इस तरह से स्टिच कर लें। जब इसे स्टिच करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बनकर ये तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉटम वाले भाग को स्टिच करके दोनों साइडों से स्टिच किया है। उसके बाद इसमें लेस को इसमें अटैच किया है। तो फ्रेंड्स, 1 ईयर की बेबी के लिए हम इस तरह से अम्ब्रेला कट बेबी फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? ये आइडिया अगर यूजफुल लगा हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू।